Hello everyone, welcome to your channel Pratishtha Education World with Manisha Ronak Singh. Let's come with me. सीटेट के एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्ज़ाम कब है, सारी डेट्स आपको पता चल चुकी हैं। तो सीधे हम तैयारी शुरू करते हैं अपने मैथ की कि हमें मैथ में क्या क्या चीज़ें आएंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम को। इसमें हम शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जिनमें वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं, अतः एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है कौन सी, यहाँ से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। जब काउंटिंग गिनना शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से शुरू करते हैं। यानी कि जहाँ से हम लोग काउंटिंग को पढ़ना स्टार्ट करते हैं वही होती हैं प्राकृतिक संख्याएँ, जिन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर को n से प्रदर्शित करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि शून्य यानी कि 0 को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। ओके, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, इसमें 0 नहीं होता है। भी ये क्वेश्चन भी लगा लेते हैं, क्वेश्चन भी तो आते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो 2 है, 3 है, 4 है या 0 है। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, जो हमारी काउंटिंग में नहीं आती। काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, तो ये A B C तीनों ऑप्शन आते हैं। उसके बाद में हमारी कौन सी प्राकृतिक संख्या है जो नहीं है, तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो 0 क्या है वो अभी हम देखते हैं, बने रहिए। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो उन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, 0 क्या है कि अगर हम 0 को प्राकृतिक संख्याओं में मिला लेते हैं, नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तब हम कह सकते हैं कि 0 है। ठीक है, चलो इसका भी एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या से अलग करने वाली एकमात्र संख्या कौन सी है। वो एक कौन सा नंबर है जो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को अलग अलग कर देता है। तो उसमें हमारे पास ऑप्शन है 5 है या 4 है या 3 है या 0 है। तो कौन सी संख्या है, वो है 0। 0 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को अलग अलग कर देता है। आगे चलते हैं। अब है पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। ये क्या क्या होते हैं देखते हैं। चलो, पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे कौन कौन सी, -5, यानी कि हम 0 में नंबर लाइन पर जिन संख्याओं को हम प्रदर्शित कर सकते हैं वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। कैसे, 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3 और इधर -1, इधर -2, इधर -3, यानी कि जिन संख्याओं को हम नंबर पर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। यानी इसमें प्लस वाली संख्याएं भी होती हैं और माइनस वाली भी होती हैं और 0 भी होता है। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्या को हम I से प्रदर्शित करते हैं। I प्लस क्या होता है, इसमें सभी पॉजिटिव नंबर आते हैं, 0 से लेकर के सभी पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं I प्लस। और I माइनस क्या होता है, I माइनस इसमें सब माइनस वाले नंबर आते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1, -2, -3 ये सब अनंत तक चलते जाते हैं, इनके कोई लिमिट नहीं है कि ये कहाँ तक होंगे। प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, 0 से इस साइड भी अनंत तक जा सकते हैं और 0 से इस तरफ भी अनंत तक जा सकते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। चलो आगे देखते हैं। अब आती हैं सम संख्याएं, इवन नंबर। ये क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि वे संख्याएं जिनमें हम 2 का भाग दे सकते हैं। बस इतना याद रखो, सम संख्या यानी कि वे संख्याएं जिनमें हम 2 का
भाग दे सकते हैं, 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, उन संख्या को हम सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 32 अनंत तक जाती हैं, लेकिन जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं। ओके, यहाँ वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अभी सम संख्याएं कौन सी थी? जिसमें हम 2 का भाग पूरी तरह से चला जाए, कट जाए 2 के भाग से कोई संख्या, तो वो सम संख्या होती है। और वो संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, कुछ शेष बच जाता है, उन संख्या को हम विषम संख्याएं कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। यानी कि सम संख्याओं को छोड़ करके जो भी संख्याएं बचती हैं वो सब संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ऐसे 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि वो संख्याएं जो सम संख्याएं थी, उन सम संख्याओं को छोड़ करके जो संख्याएं बची हैं वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इन्हें ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर को ओ से डिनोट करते हैं। आगे चलते क्वेश्चन देखिए। इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? वे संख्या एक ऐसी पूर्णांक है, यानी वो संख्या जो एक ऐसी पूर्णांक है जो कभी भी 2 का गुणज नहीं होती हैं। कौन सी संख्या है वो जो 2 का गुणज नहीं होती हैं? तो वो है हमारी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं 2 का गुणज नहीं होती हैं, विषम संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है। हो गया क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। अब आई हमारी परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में दर्शाया जा सकता है परमेय संख्या कहलाती हैं। यानी कि वे संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 4/6, 9/8, यानी उन संख्या को जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन संख्या को हम परमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 3/5, 7/9। अच्छा, परमेय संख्या को Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इन्हें ये नहीं है कि रेशनल नंबर R से शुरू हो रहा है तो इसे हम R से डिनोट कर देंगे, नहीं, परमेय संख्याओं को Q से प्रदर्शित किया जाता है। कई बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन क्या है? 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं होती हैं? 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती है? परमेय संख्या कैसी होती है? P/Q के फॉर्म में होती है। 2 परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं? तो 1, 2, 3 या अनंत। तो भैया 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं। इसका आंसर हुआ हमारे पास डी। अब आया हमारा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ये क्या क्या होते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, परमेय संख्या कौन सी थी? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते थे। लेकिन अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, इनमें कौन कौन सी होती है? इनमें अंडर रूट वाली संख्याएं आती हैं। ठीक है, अंडर रूट वाली जितनी भी संख्या होती हैं वो सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टार वाला क्या है? स्टार इसमें ये है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है ये कि बताइए पाई कौन सी संख्या है, कैसी संख्या है? तो हमेशा याद रखना पाई एक अपरिमेय संख्या है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आए भाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। ये भाज्य संख्या क्या होती हैं? ये होती हैं वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया हम समझाते हैं। जैसे कि हमने मान लिया ये 4 है, तो 4 में ये 4 भाज्य संख्या है। कैसे कि 4 का एक तो इसमें 1 से भाग जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। एक इसमें 2 से भाग जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। एक इसमें स्वयं 4 से भाग जा सकता है। तो इसमें क्या हुआ? वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि वो संख्या जिसमें एक तो 1 से भाग चला जाए, एक उस संख्या से खुद का भाग चला जाए। भाई कोई भी संख्या है उसमें खुद का भाग तो जा ही सकता है, 8 हुआ 10 हुआ, उसमें खुद का भाग जा सकता है। इन दोनों के अलावा कोई एक और संख्या हो जिसका उसमें भाग जा सके, तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अच्छा, इसमें स्टार नोट क्या है? इसमें यह है कि भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि भाज्य संख्या में सिर्फ सम संख्याएं या भाज्य संख्या में सिर्फ विषम संख्याएं। जैसे हमने मान लिया अभी यहाँ ये लिखा है 4, 12, 16 सम संख्याएं हैं सब,
लेकिन 21 विषम संख्या है, लेकिन फिर भी ये भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 21 के कितने गुणज होते हैं, कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 21 का एक तो एक हो सकता है, एक 21 खुद है। इन दोनों के अलावा और क्या है? इन दोनों के अलावा एक 3 है, 3 का भी भाग 21 में जा सकता है। एक 7 है, 7 का भी भाग 21 में जाता है। इसलिए सम और विषम दोनों तरह की संख्याएं भाज्य संख्याओं में आती हैं। चलो आगे देखते हैं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, ये कौन कौन सी होती है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से पूरी विभाजित नहीं होती है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। कैसे? कि अभी जैसे हमने किया था, भाज्य संख्या में कम से कम 3 गुणनखंड हमने निकाले थे, होती हैं। अगर किसी भी संख्या का 3 गुणनखंड होता है तो वो भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या में क्या? अभाज्य संख्या में किसी भी संख्या के सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे कि हमने मान लिया 2, तो 2 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 2 में एक तो 1 का भाग जा सकता है, और एक 2 में खुद 2 का भाग जा सकता है, और किसी संख्या का भाग तो नहीं जा सकता इसमें। इसीलिए वो संख्याएं जिनमें सिर्फ 1 का भाग जाए और एक जो संख्या है उसका खुद का ही भाग जाए, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनमें भी सम और विषम दोनों हो सकती हैं। क्योंकि भैया इसमें भी 2 है, कह सकते हो भाई 2 तो सम संख्या है, तो 2, 3, 5, 7 ये भी अनंत तक होती हैं। संख्याओं की कोई लिमिट नहीं होती है कहाँ तक हो सकती हैं। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। नोट कर लेना एकदम स्टार लगा करके इस वाले पॉइंट को, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। चलो आगे देखते हैं। वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। आपको हर तरह की वीडियो मिलेगी मैथ से रिलेटेड। जो भी आपका डाउट हो वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक और शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है, बस एक क्लिक ही तो करना है। ओके, चलो चलते हैं आगे। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ये कौन कौन सी होती हैं? परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप में वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि वो संख्याएं जिनमें परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों आ जाती हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। या इसमें P/Q वाली संख्याएं भी आती हैं और अंडर रूट वाली संख्याएं भी आ जाती हैं। और पाई तो भाई है ये परमेय संख्या में, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्याओं को R से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, ये एक नंबर और बचा है, क्या है? काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। ऋणात्मक संख्याओं को वर्गमूल करने पर जो संख्याएं बनती हैं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। क्या है? कि संख्या 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ऑप्शन में आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 कैसी संख्या है, भाज्य है या अभाज्य है या दोनों है या फिर कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? 1 नंबर ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब उसके नीचे है ऐसी संख्या जो अभाज्य हो और सम संख्या हो केवल 2 है। 2 कैसी है? 2 एक अभाज्य संख्या है और सम संख्या है। ठीक है, 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। आगे देखते हैं। 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य है, अभी आपको बताया है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, बिल्कुल। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो रूट संख्या भी है। ठीक है, 3 सबसे छोटी विषम संख्या है, 1 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, 9 सबसे छोटी विषम संख्या है। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं और 1 से लेकर 50 तक में कुल अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।